रखता है जिस डिब्बा में उसमें लोहा का टुकड़ा भी रखता है। और सब लोग छिड़िया भी ऐसी बात हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और वह अभी नहीं इसका काम करता Today we have to read about azeotropic mixture or constant boiling mixture। सर्वप्रथम मैं तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों, सज्जनों, मेरे भाइयों, दोस्तों और खास करके विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूं कि कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आह्वान है, रात 9 बजे 9 मिनट तक प्रत्येक मेंबर के हिसाब से एक एक दीपक को जलाना है। और यह कहीं न कहीं आध्यात्मिक तत्वों से जुड़ा हुआ है, इसकी चर्चा मैंने कल भी किया था। आध्यात्मिक चर्चा ये है कि कल आमद एकादशी है और अभी टीवी पर रामायण तथा महाभारत दोनों का सीरियल चल रहा है। रामायण का सीरियल लगभग इस मुकाम पर आ गया है, अब आप अगर मेघनाद का नाम नहीं भी सुने होंगे तो उसकी करतूत और उसकी हत्या किस तरह होती है वो टीवी पर आप देख लेंगे। थैंक यू जितेंद्र जी। बात ऐसा है कि मेघनाद रावण का पुत्र है और उसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। कहने का मतलब भगवान इंद्र पर उन्होंने विजय प्राप्त किया था और उनका मार पाना मुश्किल था, जिसके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को भी, थैंक यू केशव जी, दीपक जलाकर अपने बाण का संधान करना पड़ा था, तो इंद्रजीत की मौत हुई थी। अब इसको आप ऐसे समझिए कि राक्षस कुल का प्रकांड विद्वान रावण, मायावी रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। रावण के बाद मेघनाद को ही राजा बनना था लंका का, लेकिन बातें ऐसी है कि रहा न कुल में रावण हारा। इस तरह रावण की मौत होती है कि कुल में कोई बचता ही नहीं, क्योंकि वह अताई था, अत्याचारी था। साधु संतों के साथ साथ आम जनता के साथ जो उसका व्यवहार था वह काफ़ी खतरनाक था, जानलेवा था। जो सीरियल में कई बातें देखी जा रही है और हमारा हिंदू ग्रंथ कहता है, हिंदू ग्रंथ में सारी बातें वर्णित हैं। इन सारे बातों को कहने का मेरा मकसद ये है कि जिस मायावी रावण के पुत्र को मारने के लिए दीपक जलाना पड़ा था, वह दिन कल ही है, आमद एकादशी का। और अभी पूरे विश्व में मायावी नहीं, महामायावी कोरोना वायरस उस अताई राक्षस से भी खतरनाक फैला हुआ है। हमारे देश में भी इस मरकज की करतूत के चलते जो इसका ग्रोथ रेट है, कोरोना के बढ़ने का जो दर है वह बेतहाशा बढ़ गई है। 3 दिन के अंदर 3000 कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या हो गई, जबकि 1 महीने से 1000 के नीचे चल रहा था। और फिर भी मरकज के प्रवक्ता वक्ता इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, वह कहीं न कहीं संविधान में तब्दीली की ओर इशारा कर रहा है और निश्चित रूप से इस और माननीय प्रधानमंत्री, खासकर मैं गृह मंत्री महोदय को गुजारिश करता हूं, वे ऐसे सख्त और कठोर कानून बनाने का
प्रयास करें, कष्ट करें, बना डालें, ताकि ये जो सर उठाने वाला कीड़ा है सोच भी नहीं पाए कि हमको ऐसा करना है। अतः मैं तमाम दर्शकों, सज्जनों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, खासकर भारतीयों से गुजारिश करता हूँ जो भारत के वासी हैं, जिनको गर्व है कि मेरा जन्म भारत देश में हुआ है, वे निश्चित रूप से अपने घर या घर के दरवाजे, बालकनी में मेंबर के हिसाब से, घर में 5 मेंबर है तो कम से कम 5 दीपक जरूर जलाएंगे। जिस तरह हमारे इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम ने दीपक जलाकर रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की हत्या की थी, साधु संतों का उद्धार करने के लिए, जिसके बाण से आपको पता है कि लक्ष्मण भी मूर्छित हो चुका था। तो अभी कोरोना उस जितेंद्र, उस इंद्रजीत मेघनाद से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका है, और उसका श्रेय मरकज के लोगों को जाता है, खासकर भारतवर्ष के लिए। यूँ तो ये महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, विश्व के सारे लोग प्रयासरत हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो समय से पहले जगकर प्रयास ही नहीं, वो काट्य प्रयास की ओर चल रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हम इस पर विजय हासिल करेंगे। अतः तमाम दर्शकों से मैं पुनः गुजारिश करता हूँ, निश्चित रूप से रात कल यानी रविवार के रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए कम से कम अपने घरों के मेंबर के हिसाब से एक एक दीपक अपने घर के लाइट को बंद कर जरूर जलाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आता हूँ अपने कड़ी में। जो बातें आज हमें पढ़नी थी वह था व्हाट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, या व्हाट इज एजोट्रोपिक मिक्सर एंड हाउ मेनी। और दिस at first we have to know about mixture. We know that when 2 or more than 2 substances mixed among themselves in any ratio without any chemical combination, a new substance is formed called mixture. When without chemical combination in any ratio mixing 2 or more than 2 substances produced a new substance is called mixture. These are of 2 types. One is homogeneous and other is heterogeneous. Homogeneous, the mixture whose component and property is same throughout the mixture is called homogeneous mixture. For example, salt and water, sugar and water, alcohol and water, milk and water, etc. Second जो दूसरा है वह है heterogeneous mixture. The mixture whose property and component is not throughout the whole mixture is called heterogeneous mixture. For example, husk and water, chalk powder and water, sand and water, etc. ये था मिक्सर क्या है और कितने प्रकार का होता है। अब इस मिक्सर में जो पहला प्रकार है यानी होमोजीनियस मिक्सर वह कहलाता है सॉल्यूशन, और हम लोग पढ़ चुके हैं द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is called solution. By nature, solution is of 2 types, ideal solution and non-ideal solution. Also we read about ideal solution, the solution which obey Rod's law at any temperature and concentration is called ideal solution. The solution that does not obey Rod's law at any temperature and concentration is called non-ideal solution. Azeotropic mixture is related to non-ideal solution. Now we come at the point of today's question. What is mixture? What is azeotropic mixture and how many types of it? At first we know about azeotropic mixture. Thank you Monu Gupta ji.
शेयर करें आप अपने ग्रुप में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थैंक यू मोनू जी, मैं देख रहा हूँ, आप अपने टीम में, अपने ग्रुप में शेयर कर दें वीडियो को। हमें सबसे पहले जानना है व्हाट इज एजोट्रोपिक मिक्सचर। द मिक्सचर whose combination remains constant either in liquid or vapor state having constant boiling point is called azeotropic mixture or constant boiling mixture. The mixture whose chemical combination remains same in liquid or gaseous state also having constant boiling point is called azeotropic mixture or constant boiling mixture. थैंक यू रविनंदन जी, अपने टीम में शेयर कर दें। ये था एजोट्रोपिक मिक्सचर क्या है। द मिक्सचर, द सॉल्यूशन whose combination, whose structure either in liquid or gaseous state remains same with constant boiling point is called azeotropic mixture. These are of two types. First is minimum constant boiling mixture or minimum azeotrops. Definition: the non-ideal solution which provide positive deviation from Raoult's law. Positive deviation from Raoult's law is called minimum azeotropic mixture. Means such non-ideal solution have boiling point less than their components. Means such non-ideal solution whose boiling point is always less than their constituent is called minimum constant boiling mixture. For example, under fermentation from molasses, if we produce mixture aqueous solution of ethanol, which is measured in about 95.4%, means 95.4 ml ethanol is available in 3.6 ml water, has boiling point 351.15 Kelvin. कहने का मतलब मोलासे या चीनी के घोल के किण्वन से यदि इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है जो 95.4% होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 351.15 केल्विन होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन and ethanol is 351.3 Kelvin. From this example, we confirm that the constituent of non-ideal solution, ethanol and water, have boiling point more than solution. So it is an example of minimum boiling constant mixture और मिनिमम एजोट्रोपिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो दूसरा है वह है मैक्सिमम एजोट्रोपिक मिक्सचर और मैक्सिमम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। डेफिनेशन: द नॉन आइडियल सॉल्यूशन which produce negative deviation from Raoult's law. The non-ideal solution which provide negative deviation from Raoult's law is called maximum azeotropic solution or maximum constant boiling mixture.
thought of it that the boiling point of mixture or solution is always greater than their constituent. If the boiling point of solution is more than their constituents, is known as maximum azeotropic mixture. For example, by mass, if the mixture of 20.3% HCl(H2O) is made, whose boiling point is 383 Kelvin, 383 Kelvin. But the boiling point of HCl is 188 Kelvin and boiling point of pure water is 373 Kelvin. From this example, we identify that the boiling point of constituents HCl and H2O is always less than the mixture of HCl and H2O by weight, which is 20.3%, always less than 283. Here, the boiling point of mixture of 20.3% HCl and H2O by weight is 283 Kelvin, while the boiling point of water is 273 Kelvin and boiling point of HCl is 188 Kelvin. Thus, we can say that non-ideal mixture whose boiling point is greater than the boiling points of their constituents is called maximum azeotropic mixture or maximum constant boiling mixture. This is the today's thought, and this chapter solution be completed. After that, on Monday at proper time, we read about solid state, which is the first chapter of chemistry 12, and in center KCC Nogosia Kausal chemistry classes, this chapter has been completed. But I repeat, during lockdown, for helping students related here, और मोनू जी आप तो मेरे पुराने छात्र हैं, आप अपनी टीम में शेयर कर दीजिएगा। आपके आसपास जो बच्चे होंगे जो नहीं भी देख रहे हैं, वह इस लाइव क्लास को सुबह 7 बजे और शाम में 5 बजे, कल संडे है, कल नहीं होगी क्लास, परसों से होगी और पहले चैप्टर का रिवीजन होगा। आपके आसपास जो भी बच्चे आपके सर्किल में हैं, या तो शेयर तो ज़रूर करेंगे, अगर किन्हीं से भेंट होती है तो उनको कहने का भी कष्ट करेंगे। आपसे भी रविनंदन जी मेरी गुजारिश है कि आप अपनी टीम में इसको शेयर कर देंगे और आसपास जो 12 के बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करेंगे सोमवार से सुबह 7 बजे और शाम में 5 बजे केसीसी नगोशिया के लाइव क्लास में जुड़ने का। केशव सर, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आपके कांटेक्ट में, आपके फेसबुक अकाउंट में जो भी बच्चे होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। इन प्रकार कहीं न कहीं लगता है कि मेरा प्रयास बच्चों के हक में अच्छा होगा। यूँ तो ये समय इसी तरह जा रहा है, लेकिन जिस अध्याय की समाप्ति हुई काबिल तारीफ था, और जो अध्याय अब स्टार्ट होने वाला है सोमवार से, वह किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाया भी जाता है तो एक आध क्वेश्चन कोई लास्ट में आए बैक करके छोड़ दिया जाता है, जिसको मैं पूरी तरह पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और जो बच्चे यहाँ से जुड़े हुए हैं उसके कॉपी में तो पूरा नोट बना हुआ है, उनको तो कोई मेहनत ही नहीं करना है, सिर्फ मेरे लाइव क्लास को देखेगा, कॉपी को खोलेगा, सारी बातें रटंत हो जाएगी, रटने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। मैं कहता भी नहीं हूँ रटने के लिए। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः मैं तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों, सज्जनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, खासकर मैं अपने तमाम विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूँ कि कल 5 अप्रैल को रात के 9 बजे अपने अपने घर की छतों, बालकनी और दरवाजे के पास सोशल डिस्टेंसिंग यानी
6 फीट की दूरी पर खड़ा होकर मेंबर के हिसाब से कम अधिक आप कितनों ही भी दीपक जला सकते हैं, जलाने का कष्ट करेंगे, क्योंकि कल आमद एकादशी है और रामायण सीरियल टीवी पर चल रहा है। मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो उसको देख लीजिएगा। अब वही घटना आने वाली है, मेघनाथ का ही बात आएगा, जो लक्ष्मण को अपने बाण से मूर्छित कर दिया था और वो जितेंद्रिय कहलाता है, इंद्रजीत कहलाता है। भगवान इंद्र पर भी उसका विजय था। उसको मारने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे इष्ट श्री राम को भी दीपक जलाना पड़ा था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यदि दीपक जलाने का आह्वान किया गया है तो सारा भेदभाव भूलकर हमें दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आध्यात्मिक पुरुष हैं, समाधिस्थ पुरुष हैं। इनको पता है कि क्या करना है और इन डिटेल बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे आ रही है, उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बाबा गूगल से भी आप पूछ सकते हैं कि दीपक जलाने से क्या होता है। प्रत्येक दीपक के तेल का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू है, अलग अलग ऊष्मा उत्पादन क्षमता है, और हम पहले आपको बता चुके हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर जैसे ही होगा कोरोना समाप्त हो जाएगा। तो दीपक जलाने का मकसद कहीं न कहीं इस भारत के टेम्परेचर को राइज करने से मतलब रखता है, और जो ही टेम्परेचर राइज होगा कोरोना वायरस मर जाएगा, और मर जाएगा तो मेरा विजय हो गया। यही तो विजय है। मर्यादा पुरुषोत्तम को भी तो इंद्रजीत को मारकर विजय मिली थी, हमको भी कोरोना मारने के बाद विजय मिलेगा और भारत का तिरंगा विश्व पताका विश्व में फैलेगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं तमाम सज्जनों दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि कल रात में 9 बजे एक एक दीपक कम से कम मेंबर के हिसाब से अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 6 फीट की दूरी पर खड़े होकर जलाने का कष्ट जरूर करेंगे। यदि घर में मोमबत्ती बचा हुआ है, रखा हुआ है, या सरसों का फसल हो चुका है, तेल पिराए हुए हैं, तो दिवाली की तरह दीपक जलाकर प्रकाश और ताप उत्पन्न करने का कष्ट करेंगे ताकि कोरोना समाप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चैत्र मास की एकादशी के शुभ अवसर पर मैं तमाम दर्शकों, सज्जनों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, साथियों, नौजवान दोस्तों एवं मेरे विद्यार्थियों, आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज के मॉर्निंग सेशन में हमें रसायन शास्त्र के दूसरे अध्याय घोल के अंतिम पड़ाव पे बातें करनी थी, और वह अंतिम पड़ाव था स्थिर क्वाथी मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और जिसका नाम एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। ये टॉपिक काफ़ी छोटा है। सबसे पहले मैं विलंब के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझने से पहले हमें मिश्रण को समझना है, और मिश्रण के बारे में हम लोगों को पता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना किसी अनुपात के बगैर रासायनिक प्रतिक्रिया का मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस प्रकार बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। और यह मिश्रण दुनिया में 2 प्रकार का होता है, समांग और विषमांग। जिस मिश्रण के अवयव और गुण संपूर्ण मिश्रण में एक समान रहता है उसको समांग मिश्रण कहते हैं, जैसे दूध और पानी, नमक और पानी, अल्कोहल और पानी, चीनी और पानी इत्यादि। दूसरा है विषमांग मिश्रण। जिस मिश्रण के अवयव और गुण संपूर्ण मिश्रण में एक समान नहीं होते हैं उसको विषमांग मिश्रण कहा जाता है, जैसे भूसा और पानी, बालू और पानी इत्यादि। इस मिश्रण और मिश्रण के प्रकार के बाद बात आती है स्थिर क्वाथी मिश्रण का, और ये क्वाथी शब्द क्वथनांक का विशेषण है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट से मतलब रखता है, जिसके बारे में हमें पता है वह अधिकतम निश्चित ताप जिस पर कोई भी द्रव उबलना प्रारंभ करता है।
या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिणत हो जाता है। यह तभी संभव होता है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो द्रव उबलना प्रारंभ करता है। इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा है समांग मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को घोल कहते हैं। और यह घोल प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का था, आदर्श और अनादर्श घोल। जिसमें आदर्श घोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो घोल ताप और सौंदर्य की सभी स्थितियों में रॉल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श घोल कहते हैं। थैंक यू सुमित जी। और जो घोल ताप और सौंदर्य की सभी स्थितियों में रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श घोल कहते हैं। इस अनादर्श घोल के लिए ही स्थिर क्वाथी मिश्रण आया हुआ है। थैंक यू आर्यन जी, आया हुआ है। बातें आएगा कि स्थिर क्वाथी मिश्रण किसको कहते हैं। थैंक यू सुमित जी। जब किसी अनादर्श घोल का बात करें, ऐसा मिश्रण जिसके द्रव और वाष्प की प्रावस्था में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी उनकी संरचना समान रहती है। जब किसी मिश्रण या घोल का द्रव और वाष्प की प्रावस्था में रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, साथ ही उसका क्वथनांक निश्चित रहता है, तो उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण या घोल का रासायनिक संगठन द्रव और वाष्प दोनों ही प्रावस्था में, दोनों ही अवस्था में स्थिर होता है और परिवर्तित रहता है। थैंक यू सुमित जी, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। प्रश्न हमारा है, स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा होती है जिस मिश्रण के द्रव और वाष्प की प्रावस्था में, यानी दोनों ही स्थितियों में, उनके संगठन यानी उनका संरचना स्थिर रहता है, नहीं जिस मिश्रण का रासायनिक संगठन द्रव और वाष्प दोनों अवस्था में समान होता है तथा उनका क्वथनांक नहीं बदलता है, स्थिर रहता है, अचर होता है, तो उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी मिश्रण, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप्स, जिसकी परिभाषा होती है वह अनादर्श घोल जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, उसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जो अनादर्श घोल रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है, उसको न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अर्थात जिस मिश्रण का क्वथनांक उनके अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, उसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। ऐसा अनादर्श घोल जिसका क्वथनांक उनके सभी अवयवों से, प्रत्येक अवयवों के क्वथनांक से कम होता है, तो उसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे मोलासे या चीनी के घोल का फर्मेंटेशन किया जाए, किण्वन किया जाए, तो जो हमें इथाइल अल्कोहल और पानी का 95.4% जलीय घोल प्राप्त होता है, जो 100% शुद्ध होता है। इसके यानी इस मिश्रण का, अल्कोहल और पानी के मिश्रण का क्वथनांक 351.15 केल्विन होता है, जबकि हमें पता है शुद्ध पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है और शुद्ध इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक 351.3 केल्विन होता है।
जिसको देखने से स्पष्ट होता है कि अल्कोहल और पानी के अलग अलग अपने क्वथनांक से मिश्रण का क्वथनांक जो कि 351.15 केल्विन है वह कम है, जो न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है। अब दूसरा जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसका नाम है अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर और एजोट्रॉप, जिसकी परिभाषा होती है जो अनादर्श घोल रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे भार के विचार से 20.3% HCl और H2O का घोल बनाया जाए, जिसका क्वथनांक 383 केल्विन होता है, जबकि हमें पता है शुद्ध पानी का क्वथनांक 373 केल्विन और शुद्ध HCl का क्वथनांक 188 केल्विन होता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अवयव का क्वथनांक घोल के क्वथनांक से कम है, तो ऐसे मिश्रण को अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। थैंक यू अभिषेक जी। पूरे प्रश्न के जवाब को फिर से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है और आज यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। फिर सोमवार को हम लोग मिलेंगे अपने सेशन में अपने समय पर और उसमें चर्चा होगी प्रथम चैप्टर का सॉलिड स्टेट का। जो भी विद्यार्थी पढ़ना प्रारंभ किए थे सो मच दी गुड, नहीं किए थे उनके लिए भी ये इत्तेफाक से अच्छा मौका है QA। रिवाइज में आ जाएंगे, जो भी बातें बची कुची होगी वह पूर्ण से मेंटेन हो जाएगा। और अब तो लॉकडाउन का भी समय लगभग पूरा होने वाला है, कोचिंग खुलेगी तो आगे की बातें होगी। पूरे सेशन के बाद का रिपीट मैं कर रहा हूँ। सेशन में बातें आज हमें पढ़नी थी स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है और कितने प्रकार का होता है। प्रश्न भी आई है इस क्वेश्चन से। गत साल यानी कि 19 में एक क्वेश्चन 1 नंबर में आया हुआ था। 20.3% सिर्फ दिया हुआ नहीं था, कह रहा था भार के विचार से HCl और H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होता है, जिसमें 4 उत्तर दिया हुआ था, उससे चुन के हमको लिखना था। आते हैं हम अपने विषय वस्तु पर। प्रश्न है स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। जवाब होगा जिस मिश्रण का द्रव और वाष्प की अवस्था दोनों में रासायनिक संगठन नहीं बदलता, उनके अवयव समान रहते हैं, उनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और क्वथनांक भी स्थिर रहता है, तो उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण, मिनिमम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या मिनिमम एजोट्रॉप, जिसका परिभाषा होता है वह अनादर्श घोल जो रॉल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, उसको न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अर्थात जिस मिश्रण का क्वथनांक प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से कम होता है उसे न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहा जाता है। थैंक यू दिनेश बाबू। जैसे चीनी के घोल या मोलासे का किण्वन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें अशुद्धि के रूप में पानी की मात्रा होती है और कैलकुलेशन से स्पष्ट है कि वह 95.4% होता है। मतलब 95.4 ml रहता है इथाइल अल्कोहल और शेष पानी रहता है, जिसका क्वथनांक 351.15 केल्विन होता है, जबकि शुद्ध पानी का क्वथनांक 373 केल्विन और इथाइल अल्कोहल का क्वथनांक 351.3 केल्विन होता है। यहाँ 351.3 और 373
दोनों 351.15 जो कि घोल का क्वथनांक है से अधिक है, इसलिए यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और यह न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का उदाहरण है। दूसरा, अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। जिस अनादर्श घोल का क्वथनांक प्रत्येक अवयव के क्वथनांक से ज्यादा होता है, अर्थात जो अनादर्श घोल रॉल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। जैसे 20.3% भार के विचार से HCl और H2O का घोल बनाया जाता है, जिसका क्वथनांक 383 केल्विन होता है, जबकि HCl का क्वथनांक 188 केल्विन और शुद्ध पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। यहाँ HCl और पानी दोनों का क्वथनांक मिश्रण के क्वथनांक से कम है, जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और इसे अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। धन्यवाद। इतना ही आज हमें पढ़ना था और ये अध्याय आज पूरी तरह समाप्त हो गई। अब हम लोग सोमवार को अपने समय पर ठोस अवस्था, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और यह मेनली फिजिक्स का चैप्टर होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो भी विद्यार्थी इंटर से ताल्लुकात रखते हैं और जहाँ भी पढ़ रहे थे, यदि वह KCC नगुचिया में नहीं पढ़ रहे थे तो उनका सॉलिड स्टेट स्टार्ट भी नहीं हुआ होगा और जो नियति है, जो सिस्टम है, वह यही करता है कि कभी स्टार्ट ही नहीं होता है। जबकि आपको जान के ताज्जुब होगा कि इससे प्रश्न फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री तो 4 नंबर के लिए हमेशा फिक्स्ड रहता है। उन प्रश्नों के लिए हम लोग सॉलिड स्टेट का रिवीजन करेंगे सोमवार को अपने समय पर। अंततः मैं तमाम दर्शकों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे विद्यार्थियों, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूँ और जो सिचुएशन अभी आपके सामने से गुजर रहा है वह देखकर लग रहा है, यानी मन में भाव जरूर आ रहा है कि अब लगता है कि कोरोना भारत को पछाड़ देगा। लेकिन मैं आपको अपनी अंतः आत्मा का उपज बताता हूँ कि हिम्मत नहीं हारना है। कुछ करने वाले की भी जय जयकार होती है और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत से मुंह नहीं मोड़िएगा, लगन को नहीं गुमराह कीजिएगा। सच्ची लगन कभी गुमराह नहीं होती है। आपका कर्तव्य निष्ठा निश्चित रूप से करिश्मा लाएगा और कोरोना को हारना पड़ेगा। भले ही कष्ट है, थोड़ा सा एक आह्वान आया हुआ है कल 9 बजे 9 मिनट घर पर। जिस तरह हम लोग दिवाली में दीपक जलाते हैं उस तरह दीपक को जलाएंगे और उस दीपक के लौ से, दीपक से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा कोरोना को नाश कर देगा। और जो रेट अभी बढ़ा हुआ है कोरोना के बढ़ने का, वह रेट दीपक के जलते ही घट जाएगा। और जो ही रेट घटा कि हम उस पर हावी हो जाएंगे, भारत विजय हो जाएगा, कोरोना हार जाएगा। इसी आशा विश्वास के साथ तमाम सज्जनों से मेरी गुजारिश है कि कल यानी 5 अप्रैल को 9 बजे रात में अपने घरों पर बालकोनी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अलग अलग खड़ा होकर प्रत्येक मेंबर के तरफ से कम 1 दीपक जरूर जलाएंगे। हो सके तो दीपकों का कतार जला दीजिए, जिस तरह दिवाली में हम लोग जलाते हैं। और दिवाली का आयोजन हमारे मनीषियों ने इसीलिए किया था कि वर्षा ऋतु के ठीक बाद दिवाली पर्व आता है और वर्षा ऋतु में काफ़ी अधिक कीड़े मकोड़े घास पात के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जो जहरीले और हानिकारक हुआ करते थे। जब हम लोग दीपावली में दीप की बलियां जलाते थे तो उनके लौ में वे सारे कीड़े नष्ट हो जाते थे और आने वाला खुशहाल जाड़े का मौसम आराम से लोग बिना मच्छरदानी लगाए सोते थे। इस पर्व का कहा था माननीय प्रधानमंत्री महोदय
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यदि दीपक जलाकर एकता को प्रदर्शित करने की बात कही गई है तो वह कहीं न कहीं इस एंटीवायरल को समाप्त करने का काम, यानी जो वायरस आया हुआ है कोरोना, उसे नष्ट करने के लिए दीपक को जलाना जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आध्यात्मिक पुरुष हैं, कैलाश में समाधिस्थ पुरुष हैं, समाधि ले चुके हुए हैं। इसलिए इनकी सोच कहीं न कहीं करिश्माई लाता है, तभी तो समय से पहले जगकर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है, जिसकी प्रशंसा आज पूरा विश्व कर रहा है और कर ही नहीं रहा है। आपके प्रधानमंत्री को रामनवमी के दिन विश्व का, यानी इस धरती का महानतम प्रधानमंत्री का उपाधि प्राप्त यूके के द्वारा हुआ है। यह कम गौरव की बात नहीं है। बगैर कर्तव्य की ऐसी कोई बातें नहीं होने वाली थी। धन्यवाद। थैंक यू सन्नी जी। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने इस कड़ी को यहीं विराम देता हूँ। शेष बातें इस सेशन में अब सोमवार को होगी और वह